Welcome back once again to another Instagram live in the series of brand and brand management। और कल से हमने एक नई थीम शुरू की थी इस सीरीज में। वो थी ब्रांड प्रमोशन। तो आज मैं बात करूंगा ब्रांड प्रमोशन के बारे में कि क्या brand promotion it is a part of the marketing or not, or is it a part of the sales and marketing or not. So is the doing the brand promotion or promotional marketing it is a part of the marketing? If yes, what is the reason that promotional marketing or brand promotion is a part of the marketing, and what is the importance of this promotional marketing? तो पहले ये देख लीजिए प्रमोशनल मार्केटिंग या फिर क्या ये प्रमोशनल मार्केटिंग इज अ पार्ट ऑफ द मार्केटिंग? यस, डेफिनेटली। The promotional marketing it is definitely referred as the process of marketing because it consists about the brand, it consists about the product, services, और उसको कैसे हम मार्केटिंग कर सकते हैं थ्रू द डिफरेंट चैनल ये देखा जाता है। जैसे ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट की जाती है ऑनलाइन, ऑफलाइन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग। सो प्रमोशनल मार्केटिंग इज नथिंग but the part and important ingredients of the marketing, and it consists of the four piece of marketing जो जनरली हर मैनेजमेंट स्टूडेंट को पता है। what are the four piece? Price, products, place and promotion। प्लेस एंड प्रमोशन। तो ये चार मार्केटिंग मिक्स रहते हैं। अब बात करता हूँ कि अगर ब्रांड प्रमोशंस या प्रमोशनल मार्केटिंग इतना इम्पोर्टेंट है तो क्या मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशन दोनों एक ही है? दोनों ही अलग है। सिर्फ मार्केटिंग करना इट इज़ क्रिएटिंग अवेयरनेस, and it also consists the brand promotion. It is a integral part of the marketing, wherein the brand promotion or promotional marketing it is a single component of marketing and which focus only on the success of the brand and to create the awareness of the brand। जबकि मार्केटिंग बहुत बड़ा तम है, उसमें से ब्रांड प्रमोशन या प्रमोशनल मार्केटिंग उसका एक बहुत ही छोटा हिस्सा है। ये एक फ़र्क होता है दोनों में, ठीक है। अब ये होता है कि प्रमोशनल मार्केटिंग करते हैं तो यानी ब्रांड प्रमोशन या प्रमोशनल मार्केटिंग करते हैं, उसका फ़ायदा क्या है? व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग द ब्रांड प्रमोशन? द ब्रांड प्रमोशन इज डन फॉर द मल्टीपल रीजन। फर्स्ट तो इंट्रोड्यूस योर न्यू प्रोडक्ट और ब्रांड इन द मार्केट। कोई नया प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हो, इफ यू लॉन्चिंग ऑलरेडी लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट, if you want to continue with the launching of the new SKUs of your products, तभी भी promotional marketing यूज़ की जा सकती है। If you want to use the promotional marketing and you want to distribute a freebie to get more awareness and spread more about the campaign, तभी भी promotional marketing की जा सकती है। It is also done for the brand equity, to develop the awareness on the brand equity। अब brand equity है क्या? ब्रांड इक्विटी उसको कहते हैं जहाँ पे कंपनी की ब्रांड वैल्यू बढ़ सकते हैं, जहाँ एक ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ सकती है, और ये होती है कोलैबोरेशन के साथ में, ये होती है कंज्यूमर के दिमाग में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने के लिए, ये होता है उसका टारगेट ऑडियंस का बेस बढ़ाने के लिए, ताकि कंपनी का रेवेन्यू तो बढ़े ही साथ में उसकी इक्विटी भी बढ़ती है। आपने देखा होगा शार्क टैंक इंडिया में इक्विटी की बात करते हैं, पर वो रेवेन्यू इक्विटी की बात करें या हम ब्रांड इक्विटी की बात करें। ऐसा होगा तो एक बार ब्रांड इक्विटी पर एक नया ही लेक्चर ले लूँगा, जो कि ये सीरीज़ खत्म होने के बाद मैं वापस ओकल साइंस के ऊपर मैं सोच रहा हूँ। वंस आई कंप्लीट द 90 एपिसोड ऑफ द दिस ब्रांड एंड ब्रांड मैनेजमेंट, आई थिंक फिर मुझे सीरीज स्टार्ट करनी है पाल्मिस्ट्री के ऊपर। वेल, नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर एनीवे। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट कि एक तो ब्रांड इक्विटी बढ़ाने के लिए भी प्रमोशनल मार्केटिंग की जाती है। इट इज़ ऑल्सो डन टू शो द डिफ्रेंशिएशंस of your product from your competitor, from your rivals। It also create and foster a brand loyalty among your customer, कि हर एक के अलग अलग लॉयल कस्टमर रहते हैं, ठीक है। कन्वर्टिंग द प्रॉस्पेक्ट इनटू द क्लाइंट और कस्टमर, उसके लिए भी ये प्रमोशनल मार्केटिंग की जाती है। टू स्प्रेड अवेयरनेस एंड टू क्रिएट अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट इनटू द मार्केट। अगर आपकी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हो चुकी है पहले के कैंपेन में या कंट्रोवर्सी में आ चुके हैं, तो उसको फिर कवर करने के लिए और उसको इम्पैक्ट पॉजिटिव में लाने के लिए भी ब्रांड प्रमोशनल की जाती है। अगेन द फाइनल एंड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डूइंग ऑल दिस एक्टिविटी टू ड्राइव मोर सेल्स, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स आपको मिल सके, इसीलिए भी और इसीलिए ही ब्रांड प्रमोशनल की जाती है। तो इट इज़ इनडायरेक्ट वे ऑफ द सेलिंग। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी ब्रांड इक्विटी भी बने, आप लोगों से अलग भी रहें, आपकी अवेयरनेस भी स्प्रेड हो, नेगेटिविटी अगर है मार्केट में आपके बारे में, आपके ब्रांड के बारे में, उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट किया जा सके, एंड टू ड्राइव द लीड्स
and to convert those leads into the sales. ओके तो इसीलिए ये प्रमोशनल मार्केटिंग या बहुत ज़रूरी है, एंड इट इज़ डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ द मार्केटिंग, बट अ कोर कंपोनेंट ऑफ द मार्केटिंग. सो दैट्स अ वेरी स्मॉल एपिसोड ऑन द ब्रांड एंड ब्रांड मैनेजमेंट में. कल मैं सोच रहा हूँ कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द प्रमोशनल मार्केटिंग, या फिर इसे मैं कवर कर देता हूँ कि चलो, एक होती है पर्सनल सेलिंग. प्रमोशनल मार्केटिंग में जब हम प्रमोट करते हैं किसी ब्रांड को, ठीक है, तो इट इज़ लाइक डूइंग द वन टू वन सेलिंग. द फर्स्ट पार्ट का मैटर वन टू वन सेलिंग. सेकेंड आती है एडवर्टाइजिंग. यू डू द पेड स्पॉन्सर एडवर्टाइजिंग, स्पॉन्सर एड्स, आइदर विद द यूट्यूबर जिसको कोलैबोरेशन बोलते हैं, और आइदर ऑन द सोशल मीडिया मार्केटिंग ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एड्स, लिंक्डइन एड, कोरा एड, अब कोरा भी ऐड डालने लगा है, व्हाट्सअप एड. ओके, दिस इज द पेड प्रमोशन. डायरेक्ट मार्केटिंग वेन यू आर डीलिंग डायरेक्टली ऑन द काउंटर, आपका खुद की रिटेल स्टोर और वहाँ पर वॉकिंग कस्टमर आ रहा है, उसको सेल कर रहे हैं, या फिर डिपार्टमेंटल स्टोर में आपने काउंटर एक ले लिया और वहाँ पे अपना सेल्समैन डाल दिया और वहाँ पर भी डायरेक्ट टॉक करते हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग की जाती है. ठीक है, फिर आती है डायरेक्ट मार्केटिंग में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, कोरा, मिंत्रा, नायका, वहाँ ऐसे जो आपका ब्रांड है, जो प्लेटफॉर्म है वो मार्केट प्लेस में, वहाँ जाके भी डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हो. ठीक है, उसके बाद होती है ईमेल मार्केटिंग. देयर आर ऑल्सो यूज द डायरेक्ट प्रमोशनल मेल, जहाँ पे आप उसको डील्स ऑफर देते हो, कूपन देते हो और सेलिंग के लिए डायरेक्ट बात करते हो. फिर आते हैं सेल्स प्रमोशन, जहाँ पे आप सेल्समैन को खड़े रखते हो और साथ में कुछ फ्रीबीज देते हो, जो मैंने कल कवर किया था, कल के एपिसोड में, और उसको साथ साथ में डिस्काउंट कूपन, रिडीम कूपन, इंसेंटिव, ये सब दिया जाता है ताकि वो आपका माल खरीदे. एक पे एक फ्री, दो पे एक फ्री, जो मैंने कल कवर किया था. पीआर करते हैं. पीआर भी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रमोशनल मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशनशिप. तो ब्रांड की कितनी अच्छी इमेज है, पॉजिटिव नेगेटिव, और उसकी इमेज, ब्रांड इमेज आपकी कंज्यूमर पर कैसे जाएगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये हम पीआर के थ्रू करते हैं. उसके लिए एक अलग से एजेंसी रहती है, दोस्तों स्पेशलाइज इन टू द पीआर, डूइंग द पीआर ऑफ द कंपनी. और एक इंडिविजुअल के लिए किया जाता है इंडिविजुअल के लिए, पर उसमें बहुत पैसा लगता है, चाहे लाखों करोड़ों रुपए. तो डिपेंड्स आपकी पीआर आप कैसे करते हो या आपके ब्रांड के कैसे करते हो, उसके आधार पर आपको आपकी एक ब्रांड इक्विटी, आपका एक परसेप्शन स्ट्रॉन्ग बनता है. एंड हेंस ऑन द फाइनल नोट, द ब्रांड प्रमोशनल marketing or promotional marketing is very important and it is a core part of marketing campaign. So that's all about a very small episode on the promotional marketing and the type and the different type of promotional marketing and the importance of the promotional marketing. So that's all. I will see you into the next video again with the theme of brand promotion. Bye bye.